बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। हमारा न्यू लेक्चर है पेज 65 पे। ठीक है, यहाँ तक हमने किया था। 65 पे हमारा न्यू टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंडेक्स। ठीक है, बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ये क्या होती है, बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, एंड वैल्यू क्या होती है। ठीक है, एफ एन एज अ पॉजिटिव इंटीजर कि हमारे पास अगर एन पॉजिटिव इंटीजर है then a n represent the product of n factor each of which is a such this। ठीक है, क्या मतलब है कि हमारे पास अगर ए एन है और एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस तरह इसको लिखेंगे। A4 है ना, तो A4 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है कि जिस तरह हम सिंपली, तो सिंपल बात है, आप लोगों ने कई दफ़ा की, हम कहते हैं 2 स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है कि ये 2 जो है 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम है ना, इस तरह हम कहते हैं ना, इसलिए ऊपर स्क्वायर है। तो यही बात है कि अगर A4 है तो इसका मतलब ये है कि ये A4 टाइम है। ठीक है, ए मल्टीप्लाई ये 4 टाइम है, ए को मल्टीप्लाई करके ए ही आएगा, लेकिन ऊपर से जो पावर है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि पीछे अगर है तो वहाँ पे समझाती हूँ, नहीं है यहाँ पे समझ। ठीक है, A4 का क्या मतलब है कि ये इक्वल है ए डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन में ए कितनी दफ़ा ए मल्टीप्लाई कर दें, ए एज़ा ये ए ही आएगा, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उसका पावर जो है वो प्लस होता है। मतलब ये है इसका कि ये 4 टाइम है ना, तो मैं लिखूँगी ए, फिर 1 + 1 + 1 + 1, तो तब ये A4 बनेगा। ये इस फॉर्म में होता है, तो ये उसका सही फॉर्म है, इसको खोल के रख दे तो ये फॉर्म आता है, ये फॉर्म आता है उसका। ठीक है, इसलिए इस तरह लिखा है एन ए इज कॉल्ड द बेस। ए को हम कहेंगे बेस, ये बेस है जो पावर आता है। ठीक है, एन ए बेस है, ऊपर जो स्मॉल एन लिखा हुआ है जो हम स्क्वायर के लिए यूज़ करते हैं, क्यूब के लिए चीज़ें हम ऊपर लिखते हैं ना। ठीक है, तो ए जो है वो बेस है, ऊपर जो लिखा हुआ है वो एक्सपोनेंट है। ठीक है, या इंडेक्स भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं। सिंपली मैथ्स में ज़्यादातर हम उसको एक्सपोनेंट एंड इंडेक्स यूज़ करते हैं। ए बेस है, ये एक्सपोनेंट या इंडेक्स है। ठीक है, वी मे रीड ए एन एज द nth पावर ऑफ ए। इसको हम किस तरह कहते हैं कि nth पावर ऑफ ए है ना, nth पावर मतलब पावर उसका हमें कोई वैल्यू नहीं दी कि हम उसको कह सके। अगर ये स्क्वायर होता तो सेकंड पावर ऑफ ए। ठीक है, और ए टू द nth, या ये भी कह सकते हैं कि ए एन तक है ना ए। ठीक है, कि अगर ये 4 था तो मैं कहती कि ए 4 तक। ठीक है, इफ़ n इज़ इक्वल टू 2, अगर n इक्वल टू 2 है मतलब ऊपर 2 है, वी रीड A2 एज अ स्क्वायर, कि ए स्क्वायर मतलब ए पे स्क्वायर है, ए क्यूब इज रीड ए क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं, तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। x4 है तो x4 टाइम है, 5 है तो 2 जो है ये 5 टाइम है। ठीक है, हम हमेशा कहते थे ना, मैं अक्सर बात करती थी कि अगर इस पे क्यूब आ जाए तो 2 3 का 6 हम नहीं कहते, हम कहते हैं कि ये अंदर जो चीज़ पड़ी है ये 3 टाइम ही है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा साथ में, तो वही बात है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 32 आ रहा है बेस, इस तरह हम पावर ख़त्म करते हैं ना। ये -3 है ना, तो ये -3 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। और मैं कहती हूँ कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो, नेगेटिव पे ऑड नंबर आ जाए तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, ऑड नंबर अगर ये इवन होता है, स्क्वायर होता तो इसका आंसर भी प्लस में होता। ठीक है, माइनस होता तब भी उसका आंसर प्लस में आता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट की लॉस क्या है। ठीक है, इफ़ ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर, के ए और बी दो चीज़ें हैं जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड एम एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और एम एन जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। द फॉलोइंग लॉज होल्ड, तो ये लॉज जो है आ सकती है। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस के, मल्टीप्लिकेशन लॉ इंडिसेस की मल्टीप्लिकेशन लॉ कैसी होगी, टू मल्टीप्लाई पावर ऑफ द सेम बेस का जब हम पावर मल्टीप्लाई करते हैं, कीप द बेस द सेम। ठीक है, अगर दोनों का बेस सेम है, एंड एड द एक्सपोनेंट, अगर दोनों का बेस सेम है तो उसका एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम है तो एक हम उनसे लेंगे, मतलब ये ए एम मल्टीप्लाई बाई ए एन है ना, तो ए से हम एक लेंगे तो ए एम प्लस एन आ जाएगा। ठीक है, फिर एग्जांपल से करते हैं कि हमारे पास है 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, तो 3 तो सेम है तो एक 3 लेंगे, 3 + 2 तो ये 3 5 आएगा।
ठीक है। फिर है 5 स्क्वायर डॉट 5 4, तो 5 बेस आ जाएगा 2 + 4, तो वो 5 6 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों बेस सेम है तो बेस एक ले ले, पावर प्लस हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस। अब इंडिसेस के डिवीजन लॉ क्या है कि टू डिवाइड टू एक्सप्रेशन विद द सेम बेस एंड डिफरेंट एक्सपोनेंट, कि अगर दो चीज़ें हम डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे पे और दोनों का जो डिवीजन कर रहे हैं दोनों का बेस सेम हो, जो दोनों की नीचे वाली वैल्यू सेम हो लेकिन पावर डिफरेंट हो, ठीक है, एक्सपोनेंट इसका डिफरेंट हो, इंडेक्स डिफरेंट हो, कीप द बेस द सेम, तो उसके बेस को सेम रखे, एक रखे, एंड सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट, और उसके एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करें। मतलब क्या है इसका, यहाँ पे देखिए ए एम डिवाइड बाई ए एन, ठीक है, तो क्या करेंगे, बेस को सेम रखे, एक रखे, ठीक है, और m माइनस एन आ जाएगा, नीचे वाला जब ऊपर जाता है ना तो माइनस में नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है, ये ऊपर लेके जा रहे हैं ना, ये तो अपनी जगह पे है, इस तरह हम मैं लिखूँ कि ए एम अपनी जगह पे, जगह नहीं छोड़ी, नीचे वाले ए ऊपर गया है तो ए तो उसकी जगह पे आ जाएगा, लेकिन नीचे वाले का पावर जो है वो माइनस में जाएगा, तो ए एम माइनस एन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, वी आर एम, और हमेशा m जो है वो n से ग्रेटर होगा, ये वाला चीज़ ग्रेटर होगी तब उसे n माइनस हो सकता है, और एक कभी ज़ीरो नहीं होगा वरना प्रोसेस ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल से करते हैं कि 4 7 डिवाइड बाई 4 2, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 7 डिवाइड बाई 4 2 है ना, तो 4 सेम है तो हम कहते हैं बेस को एक रखे, 4, अब 7 तो अपनी जगह पे है, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 में जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4 5, ये इसका आंसर है। ठीक है। और अगर कह दे कि और भी सॉल्व कर दे तो उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दे तो उसका आंसर आ जाए, 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दे 4 को। ठीक है, ये उसका आंसर है। अब ये करेंगे 5 7 डिवाइड बाई, तो 5 अपनी जगह पे होगा, ये ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 5 माइनस, ठीक है, 5 इक्वल टू 5 7 - 3 इक्वल टू 5 4। ये था मल्टीप्लिकेटिव लॉ, जो मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस करते हैं, डिवीजन में पावर माइनस हो जाता है दोनों का, और ऊपर वाला जो है हमेशा ग्रेटर होगा पावर। अब पावर लॉ ऑफ इंडिसेस है, पावर लॉ है, अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की हो गई है। पावर लॉ में क्या है, टू रेज एन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन टू पावर कीप द बेस द सेम एंड मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट, कि अगर एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट आ जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे ऊपर से दूसरा पावर आ जाए, ठीक है, मतलब ऑलरेडी एक पावर है उसके ऊपर दूसरा एक पावर आ जाए, तो क्या होगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और बेस जो है वो सेम होगा। ठीक है, पावर क्या होगा, बेस सेम होगा और दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यह होगा ए एम एन, अगर ये होता ए और 2 3 होता, 2 3 6 होता है पर। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी होगा, ये देखें 3 और 3 2 है, तो 3 3 2 6, ऊपर वाली चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 और फिर 6, 4 5 3 15। ठीक है, तो पहले आपने इस फॉर्म में लिखना है फिर मल्टीप्लाई करना है। मोर लॉज ऑफ इंडिसेस, और भी लॉज है, और नहीं पढ़ा सकती, पढ़ा दिए तो पूरा एक्सरसाइज जमा हो जाएगा आप लोगों का, या पढ़ा दूँ, चलो ये 4 एग्जांपल्स हैं, ये कल कर लेंगे, अभी तक के लिए काफ़ी है। हमने क्या किया है, राइट द बेस एक्सपोनेंट, ठीक है, इसका बेस और एक्सपोनेंट लिखना है आप लोगों ने। एफ ए बी डिनोट द रियल नंबर देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो इसको सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात है, ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग ये कर ले, ये भी मैंने पढ़ा दिया है कि ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसका पावर सेम नहीं है, ये सेम नहीं है तो नहीं होगा, ये देखिए ये भी कर ले। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन सच अ वे दैट नो आंसर शुड कंटेन फ्रैक्शनल और नेगेटिव एक्सप्रेशन, इसको ये छोड़ दिए, मैं कर दूँगी, कल वाले से नहीं हो रहा, अभी कर सकते हो तो कर लो, अच्छा कल वाले से हो रहा है। ठीक है, कल जो हम पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा, ये जो अभी किया है वो कर ले। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।